Hello everyone, welcome to the Proctor Care channel dedicated for your bottom's health and I am Dr. Kaushik Vora, your proctologist. मैंने यह ऑब्ज़र्व किया है कि जब मैं अपने पाइल्स के पेशेंट से उनके डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स के बारे में पूछता हूँ तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऑफ देम हैव अ कॉमन पैटर्न ऑफ फाइंडिंग्स सच एज दे सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, टॉयलेट में या कॉमोड के सीट में बहुत देर बैठना पड़ता है, प्रोपोर्शन ऑफ टाइम स्ट्रेनिंग यह मतलब जोर देना टू पास मोशन कंपैरेटिवली काफ़ी हाई है और एक लाइक सेडेंटरी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व की है लाइक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ इतने डिटेल्स में? मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जब मैं अपने पाइल्स के पेशेंट्स को सर्जरी मतलब लेज़र सर्जरी के लिए प्लान करता हूँ तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम सभी का यही क्वेश्चन होता है कि सर सर्जरी के बाद तो 100% रिलीफ मिल जाएगा ना पाइल से। तो वेल इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। लाइक आई नीड यू टू अंडरस्टैंड कि जो पाइल्स की बीमारी है वो एक डाइटरी एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो सर्जरी के बाद आपको जो पाइल्स के सिम्टम से रिलीफ तो डेफिनेटली मिल जाएगा इमीडिएटली और शॉर्ट टर्म में, बट अगर आपके जो बिफोर सर्जरी के जो डाइटरी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स थे अगर आप उसको मॉडिफाई या इम्प्रूव नहीं करते हो पोस्ट सर्जरी देन देयर इज़ ए हाई चांसेस ऑफ रिकरेंस इवन आफ्टर सर्जरी। तो क्या है डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन? शुरुआत करते हैं विद द डाइटरी मॉडिफिकेशन लिस्ट। जो फाइबर्स का इंटेक होता है यूजुअली कम देखा गया है पाइल्स के पेशेंट्स में, तो आपको अपना जो फाइबर का इंटेक है उसको बढ़ाना है डेली डाइट में। फाइबर्स क्या होता है? वेल फाइबर्स प्लांट फूड से डिराइव्ड वो प्रोडक्ट है या वो सब्सटेंस है जो बॉडी में ना ही एब्जॉर्ब होता है और ना ही डाइजेस्ट होता है, बट वो वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड बिकॉज ऑफ विच आपका जो स्टूल है उसका जो कंसिस्टेंसी है इट बिकम्स सॉफ्ट एंड द स्टूल बिकम्स बल्कियर। उससे क्या होता है? वेल during motion, if the stool is soft and bulky, stool becomes quite easy to pass and because of which आपको बहुत straining नहीं करना पड़ता है। And the best part is fibers are also beneficial for your heart disease, diabetes and your digestive system. याद रखिए constipation and straining are the major risk factors for hemorrhoids. तो पाइल्स के मैनेजमेंट में लाइक ईच एंड एवरी डॉक्टर हमेशा इसी चीज़ पे स्ट्रेस देता है कि भाई आप अपने फाइबर्स के इंटेक को बढ़ाइए डाइट में। फाइबर्स का इंटेक अगर एडुकेट रहेगा देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंशन एंड क्यूरिंग योर पाइल्स टू सम एक्सटेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू इंक्रीज द फाइबर इंटेक इन योर डाइट। वेल गूगल में एक लिस्ट अवेलेबल है द वेजिटेबल्स और फ्रूट्स विच आर रिच इन फाइबर्स। आप गूगल में जाके आप सर्च कर सकते हैं। सेकेंड ऑल्सो ऑप्शन है कि आप यू कैन टेक फाइबर सप्लीमेंट। इसबगोल इज़ अ कॉमन प्रोडक्ट अवेलेबल इन द फार्मेसी और ग्रोसरी स्टोर। आप उसको 3 टेबलस्पून विद अ ग्लास ऑफ वाटर डेली इवनिंग यू कैन टेक इट। नेक्स्ट थिंग आता है लाइक वाटर का इंटेक इन डाइटरी फैक्टर्स। देन एन एडल्ट रिक्वायर्स अ मिनिमम इंटेक ऑफ 3 to 3.5 लीटर्स इन अ डे। पानी का इंटेक अगर आपका कम होता है तो जो स्टूल है दैट बिकम्स हार्ड एंड विच इज़ डिफ़िकल्ट टू पास एंड यू नीड टू स्ट्रेन टू पास द स्टूल। एंड ऑल्सो लाइक अगर आप अपने फाइबर्स का इंटेक डाइट में बढ़ा रहे हो पर साथ ही साथ अगर आप पानी का इंटेक नहीं बढ़ा रहे हो तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। वाई? बिकॉज जो फाइबर्स है वो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है। वो पानी को एब्जॉर्ब करने के कारण ही आपका स्टूल सॉफ्ट एंड बल्कियर होता है। तो अगर आपका पानी का इंटेक कम है while you are increasing your intake of fibers, तो make sure you should have a minimum adequate intake of 3 to 3.5 liters. Third thing in dietary factors is to avoid food products which are very low in fiber such as red meat products, fast food, junk food, मैदा का फूड आइटम्स। इन सब चीज़ों को जितना तक पॉसिबल हो इनको अवॉइड करना ही बेटर है। अब आते हैं लाइफस्टाइल हैबिट्स में। इसके अंदर एक ही पार्ट है वो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म सच एज
daily morning walk or jogging, yoga, swimming, bicycling, like any form of physical activity is good for your digestive system. क्यों? बिकॉज रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपके जो बाउल मूवमेंट्स है, इंटेस्टाइन का जो मूवमेंट्स हो उसको रेगुलेट करता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस रेगुलेशन लाइक आपका जो चांसेस ऑफ कॉन्स्टिपेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है. एंड सिंस यू आर नॉट स्ट्रेनिंग, द चांसेस ऑफ हैविंग अ रिकरेंस और डेवलपिंग पाइल्स इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड. लास्टली अब आते हैं टॉयलेट हैबिट्स पर, जिसको बहुत सारे फिजिशियंस या सर्जन्स इग्नोर कर देते हैं. मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लाइक बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं लाइक कोमोड सीट पे बहुत देर लाइक आराम से 10 से 15 या 20 मिनट भी बैठते हैं. जब मैं पूछता हूँ उनसे कि भाई आप इतने देर क्यों बैठते हैं, तो बेसिकली दिस इज़ कि लाइक उनको एक सेंसेशन, एक फीलिंग होता है कि लाइक जो इवैक्यूएशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ एंड देयर इज़ स्टिल सम अमाउंट ऑफ पेंडिंग स्टूल. तो इसका क्या उपाय है? वेल, ये पॉसिबल है कि किसी किसी पेशेंट्स को ये एक फीलिंग या सेंसेशन एक रहता है ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, बट उसके कारण आई विल सजेस्ट कि आपको बैठा नहीं रहना है. लाइक अब सेकेंड टाइम जाइए, अब थर्ड टाइम जाइए, बट एट अ सिंगल सेशन ट्राई टू अवॉइड सिटिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स, बिकॉज आप जितने देर बैठोगे आप उतने देर यू विल बी स्ट्रेनिंग. द मोर यू विल स्ट्रेन, द मोर इज़ द रिस्क ऑफ हैविंग हेमोरेज. सेकेंड आता है टॉयलेट सिटिंग पोजीशन पे. अगर आपके घर में वेस्टर्न कोमोड है तो यू कैन सी इन द इमेज यू शुड यूज़ अ टॉयलेट स्क्वाट स्टूल. आप अगर अपने पाँव को इसमें रखते हो तो इससे क्या होगा, जो लोअर रेक्टम और एनल कैनल का जो अलाइनमेंट है इट इज़ मोर इन अ स्ट्रेट लाइन, एंड बिकॉज ऑफ विच पासिंग स्टूल इज़ वेरी इजी इन दिस पोजिशन. नॉर्मल पोजीशन में भी लाइक इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट जो एंगल है इट 180 एक पूरा स्ट्रेट लाइन का एंगल नहीं बनता है लाइक इन अ नॉर्मल सिटिंग पोजीशन. बट इफ़ यू यूज़ दिस टॉयलेट स्क्वाट स्टूल, द लोअर रेक्टम and the anal verge is in a perfect straight line, and because of this perfect straight line you are not required to strain much for during motion.